हम इस वक्त हैं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के बाहर और यहाँ पर डॉक्टरों का प्रदर्शन आज भी जारी है, लगातार छठे या सातवें दिन। और इनकी प्रमुख मांगे हैं बलात्कार के दोषी को कठोर से कठोर सजा और अपनी सुरक्षा के लिए प्रोटेक्शन एक्ट। प्रोटेस्ट हमारा कंटिन्यू है और हमारे यहाँ ऑल ओवर दिल्ली के डॉक्टर्स यहाँ पर जमा हुए हैं और ये हम लोगों का यहाँ से मार्च निकालने का है, यहाँ से जंतर मंतर जाने का प्लान है और अभी थोड़ी देर में वो हम लोग ज़रूर करेंगे। ये हमारा अभी हम लोग इकट्ठे हो रहे हैं, थोड़ी देर में हम लोग जंतर मंतर जाएंगे। और हम लोगों की मांगे सबसे पहले सेंट्रल लॉ ऑफ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द डॉक्टर। दूसरा ये है कि जो भी कल्पिट है उनको जल्दी से जल्दी पकड़ के हैंग किया जाए और डॉक्टर को सेफ्टी जोन दिया जाए। हॉस्पिटल शुड भी सेफ्टी जोन होना चाहिए, अदरवाइज हाउ कैन दे वर्क। वैसे भी वो इतने डरे हुए हैं। अभी एक महीने 15 दिन पहले GTB में घटना हुई है, रोज़ यही सब हो रहा है। डॉक्टर्स तो बहुत ही अनसेफ जोन में रह रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्दी से जल्दी सेंट्रल लॉ ऑफ प्रोटेक्शन के डॉक्टर के प्रोटेक्शन के लिए सेंट्रल लॉ लेकर आएँ, जिसमें कि सभी लोग जो कुछ भी डॉक्टर्स के अगेंस्ट करते हुए डरे। अदरवाइज़ ये ऐसे ही इनह्यूमन घटनाएं होती ही रहेंगी। बिल्कुल जारी रहेगी, बिल्कुल जारी रहेगी। बिल्कुल लॉ आना चाहिए। हाँ, जल्दी। हम स्पेशल ड्यूटी में डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर एक स्पेशल ड्यूटी करते हैं, रात दिन सेवा करते हैं, तो उनके लिए स्पेशल एक्ट आना चाहिए। और औरतों की प्रोटेक्शन मस्ट है। इतना लिटरेसी रेट बढ़ने के बाद भी हम मर रहे हैं तो फ़ायदा क्या है? फिर ऐसी एम्पावरमेंट का क्या फ़ायदा है जहां हम सेफ नहीं है? सेफ्टी ज़रूरी है। तो वेस्ट बंगाल के अंदर एक डॉक्टर की, मैं कहता हूँ डॉक्टर ही नहीं, वो एक देश की बेटी है। अगर उसके साथ बलात्कार और मर्डर और एक नहीं कई लोग मिलके करते हैं और ये एक शर्मनाक हादसा है। चीफ मिनिस्टर जो कि एक महिला है और उसके ऊपर भी ना तो स्टेट गवर्नमेंट कोई उसके एक्शन ले रही है, ना ही कोई सेंट्रल गवर्नमेंट इस बात को एक्शन ले रही है। क्या स्टेट के अंदर कानून नहीं है? क्या स्टेट के अंदर कोई व्यवस्था नहीं है? क्या कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है? आज 7 दिन हो गए उसको, कोई भी किसी भी तरीके का एक्शन नहीं लिया जा रहा। और यहाँ तक कि जिन लोगों ने हत्या और मर्डर और रेप किया वो इस देश को छोड़ के भाग जा चुके हैं। इतना बड़ा प्रोटेक्शन ममता बनर्जी के लिए आ रहा है उनकी तरफ से। उनको शर्म से मर जाना चाहिए। वो भी एक महिला हैं, उनको इस डॉक्टर जिसने कि 10 साल और 36 घंटे ड्यूटी करके इस तरीके से इस पब्लिक को बचाती है, वो आगे मैं कहता हूँ वेस्ट बंगाल के अंदर ही अकेले नहीं ये आक्रोश है, पूरे देश के अंदर 10 लाख डॉक्टरों के अंदर वो अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना नहीं चाहते। वो आज कैसे ड्यूटी करेंगी? फीमेल डॉक्टर ड्यूटी कैसे करेंगे? ऐसा नहीं कि यहाँ पे दिल्ली में पता लग रहा है, पंजाब में भी यही हालत है। वहाँ के डॉक्टरों के अंदर भी इतना ही आक्रोश है कि वो अपनी बेटी को, मेरी बेटी भी डॉक्टर है, मैं कल को कैसे सोच के भेजूँगा? आप सोच के देखिए, चाहे वो पंजाब है, चाहे वो अमृतसर है, चाहे जम्मू है, चाहे कश्मीर है, सब जगह पे इसी बात की आवाज़ उठी हुई है और इसकी हम आज न्याय लेके छोड़ेंगे, न्याय लेके छोड़ेंगे। देखो, आज ये पूरी दिल्ली, पूरी इंडिया में IMA की तरफ से एक बंद का कॉल किया गया है। आज का बंद बहुत सक्सेसफुल है। पूरी दिल्ली में मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट बंद हैं और यहाँ डॉक्टर्स में बहुत रोष है। पूरी दिल्ली के डॉक्टर्स में बहुत रोष है, पूरे भारत के डॉक्टर्स में बहुत रोष है
और हमें एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट चाहिए ही चाहिए। उसके बिना नहीं चलेगा, सिर्फ आश्वासन से काम नहीं चलेगा, कार्य करना पड़ेगा। हड़ताल को लगभग 7 दिन हो गए, इसके बावजूद भी कोई अभी तक हम अपनी कोशिश जारी रखेंगे, इसको और इंटेंसिफाई करेंगे और अपने डॉक्टर्स को मोटिवेट करेंगे। इमरजेंसी सर्विस खोल के रखी है हमने, लेकिन ओपीडी सर्विसेज और रूटीन सर्विसेज वो सब बंद रहेंगी। आगे इमरजेंसी सर्विसेज बंद हो जाएंगी अगर कुछ नहीं हुआ तो। सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट होना चाहिए, हमें सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। आए दिन वायलेंस होती है डॉक्टर्स के अगेंस्ट, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट इज ए मस्ट। वो 10 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है। जब तक इसकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। हाँ जी बिल्कुल, प्रदर्शन जारी और बढ़ेगा, उग्र होगा। अभी इमरजेंसी सर्विसेज दे रहे हैं, फिर वो भी बंद हो जाएगी। असली कल्प्रिट पकड़े जाने चाहिए, असली कल्प्रिट पकड़े जाने वो तो चाहिए। कह रहे देश छोड़ के भाग गए। देश छोड़ के भाग गए उनको वापस लेके आओ, ये हमारी डिमांड है। कैसे देश छोड़ के भाग गए? सिस्टम से लड़ना है हमें, और जस्टिस हमें चाहिए। वी वांट जस्टिस। जंतर मंतर तक जाने की बात हुई थी, लेकिन शिवाजी स्टेडियम के अंदर ही रोका जा रहा है प्रदर्शनकारी डॉक्टरों को। देखते हैं आगे प्रदर्शनकारी डॉक्टर कहाँ तक पहुँच पाते हैं। इसी की तरफ चले जाएंगे। ये हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट था। हम यहाँ से आगे से यहीं से घूम जाएंगे, हम लोग घूम जाएंगे। 1 2 3 4 यहाँ से हम होटल ले रहे हैं, यहाँ से हम होटल ले रहे हैं और होटल के थोड़ी देर रुके यहाँ पर, होटल लेके थोड़ी देर रुके। हम यहाँ पर एक जो भी चिंगारी है, ये भारत की नारी है। फूल नहीं चिंगारी है, ये भारत की नारी है। फूल नहीं चिंगारी है, ये भारत की नारी है। फूल नहीं चिंगारी है, ये भारत की नारी है। आज हमने एक शांतिपूर्वक विरोधन रखा है बंगाल सरकार की तरफ, ममता बनर्जी के खिलाफ। हमारी बेटियों के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है उसके कातिलों को वो अब भी बचा रही है। अब भी असली चेहरे सामने नहीं आ रहे, असली गुनाहगार सामने लाओ, उन्हें फांसी दो। डॉक्टरों का प्रदर्शन लगातार जारी है और आज 7वें दिन भी हड़ताल स्ट्राइक जारी है। एक दो तीन चार बंद करो ये अत्याचार। 1 2 3 4 बंद करो ये अत्याचार। We want justice. 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 1 2 3 4 1 2 3 4। आज का प्रदर्शन का एक जो चिंगारी है वो आप सभी जानते हैं, वो कोलकाता से उड़ी है। जो हमारी घर की बेटी, जो हमारी डॉक्टर बेटी, जो एक परिवार की होनहार बेटी के साथ हुआ है, उसके लिए हम बहुत चिंतित हैं। और इसीलिए चिंतित है कि सभी के घर में अपनी माँ बेटियों के लिए हमें परेशानी होती है कि हम एक अस्पताल में इस तरीके की व्यवहार हुआ
जो कि घर से भी और बड़ा माना जाता है। हम सोचते हैं कि अस्पताल में एक बिटिया या अस्पताल में एक पेशेंट है, उसका मतलब यह है कि बहुत सुरक्षित है, लेकिन इस तरीके का व्यवहार हमें बहुत ही नामंजूर है। नमस्कार, मेरा नाम दिशा बत्रा है। मैं रजौरी गार्डन के एक नामचीन कॉलेज पर्ल एकेडमी से हूँ। मैं एक फ़ैशन स्टूडेंट हूँ और मेरे को ये बात सुन के बहुत दुख हुआ, क्योंकि मैं इस देश की बेटी हूँ। एक दूसरी देश की बेटी के साथ अगर ऐसा होता है तो बहुत दुख महसूस होता है, और उसके परिवार के साथ जो भी बीती वो उन्हीं को पता है। तो मैं यही जस्टिस चाहती हूँ ताकि गवर्नमेंट की आंखें खुले और वो जागरूक होए। पहले भी ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हो रखे हैं, जैसे कि निर्भया केस, उसमें फांसी दी गई थी, बट उसके बाद भी, फांसी देने के बाद भी ऐसे कुछ गंदे मवाली लड़के हैं जो परेशान कर रहे हैं हमारे देश की बेटियों को, जिन्हें फांसी ज़रूर मिलनी चाहिए। और वी वांट जस्टिस। हमें सेफ रहना, हमें लड़कियों को सेफ इस धरती पे रहना चाहिए। गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ करना चाहिए। अगर कुछ नहीं होगा तो हम ऐसे ही नारेबाजी करते रहेंगे। जो न्याय की लड़ाई चल रही है ये कहाँ तक जाएगी? क्या लगता है आपको आज का प्रदर्शन का कुछ निकलेगा रिजल्ट? देखिए, आज की ये सांकेतिक हड़ताल थी जो हमने 24 घंटे की हड़ताल की। आज सुबह 6 बजे से कल सुबह 18 तारीख 6 बजे तक है। और जो हमारी मांगें हैं, जो हमारी डिमांड्स हैं या जो हमारे राइट्स हैं, उनके लिए हमने पब्लिक से और सरकार से गुहार लगाई है। और जो ये वारदात वहाँ पे हुई, आपने देखा होगा कि टीवी पे भी कि ब्रूटल मर्डर और रेप हुआ, एक घिनौना क्राइम हुआ। आप अगर देखें फ़ोटो को तो आपको देख के रूह कांप जाएगी कि उसके चश्मे को तोड़ के उसकी आंखों में फोड़ दिया गया, उसको मल्टीपल टाइम्स वुंड दिए गए, 45 के करीब वुंड हैं, और पेल्विक गर्डल, उसकी जो टांगें हैं वो तोड़ दी गई। इस तरह का घिनौना क्राइम हुआ। वो ये तो खाली सिंपल रेप और मर्डर का केस नहीं है, ये बहुत ही एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक प्लान्ड, अमानवीय कृत्य है। और एक डॉक्टर के साथ ऐसा कृत्य हुआ, हम उसकी भर्त्सना करते हैं और निंदा करते हैं। और साथ में जो अभी कार्रवाई गवर्नमेंट कर रही है कि एक आदमी को कर रही है, एक आदमी का कृत्य नहीं है, इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होंगे, हो सकता है 5, 7, 10 भी हो सकते हैं। तो एक आदमी ऐसा काम नहीं कर सकता है। कुछ फोरेंसिक को भी एविडेंस मिले हैं जिसमें पता चलता है कि बहुतों का काम है। तो इसीलिए हमने आज मुहिम शुरू की। हमारे जो बच्चे एसोसिएशन है, इनकी जो फोडा है, फाइमा है, फाइमा की कॉल पे हमने सीनियर डॉक्टर्स ऑफ अपोलो के, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के, मैक हॉस्पिटल्स के 80 साल से 18 साल तक के डॉक्टर सब यहाँ इकट्ठे हुए और सबने यही आह्वान किया है कि न्याय मिलना चाहिए एक बच्ची को, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि सेफ़ वर्किंग प्लेस डॉक्टर्स का होना चाहिए, सेफ्टी सिक्योरिटी डॉक्टर्स की होनी चाहिए, बार बार ये असॉल्ट ऑन डॉक्टर्स ये नहीं होने चाहिए। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट होना चाहिए जिसमें कि स्ट्रिंजेंट लॉ हो और सज़ा का प्रावधान ज़्यादा हो, ताकि लोग ऐसी अमानवीय कृत्य करने से पहले 4 बार सोचें। दुर्गा देश की बेटी है, बेटी के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, बेटी के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, बेटी आपका जिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, जनता को नहीं भड़की है, दुर्गा देश की लड़की है, जनता को नहीं भड़की है, दुर्गा देश की लड़की है, जनता को नहीं भड़की है, दुर्गा देश की लड़की है। We want justice, we want justice। हम इस वक्त हैं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के बाहर और यहाँ पर लगातार प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। पिछले दिनों कलकत्ता में जो लेडी डॉक्टर की हत्या, बलात्कार और हत्या हुई है, उसके खिलाफ पूरे देश में आक्रोश है और डॉक्टर हड़ताल पर जा चुके हैं और इसी के साथ वो न्याय मांगते हुए प्रदर्शन भी कर रहे हैं। आज जो प्रदर्शन हुआ वो लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज से जंतर मंतर था, लेकिन शिवाजी स्टेडियम पर ही पुलिस द्वारा उन्हें रोक दिया गया और वहाँ से वापस लेडी हार्डिंग भेज दिया गया। और डॉक्टरों की प्रमुख मांग है प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर, और उनका कहना है कि जब तक वो प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं होगा तब तक वो उनका आंदोलन जारी रहेगा।